इस वक्त आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 36 मौजूद है। इशू ऑफ शेयर्स। XYZ लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 1.5 लाख समतांश 2 रुपये प्रतिअंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। इनमें 3 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर प्रीमियम सहित शेष बराबर राशि की 2 याचनाओं पर दिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपये का अगर ये शेयर है तो 2 रुपये प्रीमियम लगा के इसका टोटल दाम 12 रुपये होना चाहिए, जिसमें से 3 रुपये यहाँ है, 5 रुपये आवंटन पर है, 5 और 3 8 रुपये हो गए। 2-2 रुपये की ये 2 कॉल बैठेंगी जो कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के नाम से जानी जाएंगी, या यूं कहिए फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। 2 लाख अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। सभी आवेदकों को अनुपातिक आधार पर अंशों का आवंटन कर दिया गया। 1.5 लाख शेयर यानी 1,50,000 इक्विटी शेयर की इन्हें ज़रूरत है, लेकिन इनके पास जो एप्लीकेशन आता है वो 2 लाख अंशों का आता है। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि को आवंटन में समायोजित कर दिया गया। महेश, जिसके पास 400 अंश थे, प्रथम तथा द्वितीय याचना की राशि चुकाने में असफल रहा है तथा द्वितीय याचना के पश्चात उसके अंशों का हरण कर लिया गया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। इन्होंने कैशबुक नहीं मांगा है, बैलेंस शीट नहीं मांगी है, सिर्फ जर्नल एंट्री ही मांगा है। इसका मतलब इसमें बैंक की एंट्री होगी। सबसे पहले हम एक वर्किंग का रूप देंगे सवाल को सॉल्व करने से पहले, जिसमें ये जानेंगे कि कंपनी को कितने शेयर की ज़रूरत थी और उनके पास कितने आए और उनका क्या क्या हुआ। अब आपकी स्क्रीन के सामने है इसकी वर्किंग, जहां पर कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट 1.5 लाख इक्विटी शेयर की है, यानी 1,50,000 समता अंशों की रिक्वायरमेंट है। आर का मतलब रिक्वायरमेंट है और ए का मतलब होता है अप्लाइड या एप्लीकेशन। लेकिन 2 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई है। इस 2 लाख शेयर के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा वह जो इनको चाहिए 1,50,000 शेयर, जिसका पैसा पूरी तरह से सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके बाद जो 50,000 शेयर हम होंगे उनका पैसा सीधा अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद जब हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं, तो 2 लाख शेयर्स के इनकी एप्लीकेशन आती है, जिसमें से 1.5 लाख शेयर की इन्हें ज़रूरत है। तो जब हम इसकी वर्किंग का रूप देंगे इस सवाल में, 3 रुपये का एप्लीकेशन का रेट है, 5 रुपये अलॉटमेंट का है, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम मिला करके 5 रुपये हुआ है, 2 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जब फर्स्ट कॉल की कॉल की गई थी तो 400 शेयर पर पैसे नहीं मिले, यानी 400 × 2 800 रुपये का कॉल्स इन एरियर हो गया। उस बंदे ने यानी उस शेयर होल्डर मिस्टर महेश ने फर्स्ट कॉल के बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी पैसा रोक लिया है, तो 400 × 2 यहाँ का भी पैसा रुक गया है। मिस्टर महेश का जब वर्किंग चार्ट बनाया गया तो पता चला मिस्टर महेश का 400 शेयर पर 3 रुपये और 3 रुपये की ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की कॉल का इन्होंने पेमेंट किया हुआ है, लेकिन आगे की जो 2 कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट 2-2 रुपये वाली नहीं किया है। यहाँ पर प्रीमियम पेड है, इसलिए प्रीमियम यहाँ से हटा लिया गया है। अब हम इसकी जर्नल एंट्री चेक करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे एप्लीकेशन पर जो पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा 2 लाख शेयर का 3 रुपये से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाया है, ताकि आपको पता लग जाए कि एप्लीकेशन का पैसा 2 लाख शेयर का 3 रुपये के रेट से 6 लाख रुपये प्राप्त होगा, और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो पेमेंट है टोटल 6 लाख रुपये यहाँ पर दिखाया गया है। आपको यहाँ पर 6 लाख रुपये लिखना है, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने बता दिया कि यह रकम कहाँ से आई है। इस 6 लाख रुपए के 2 टुकड़े कर दिए गए। पहला टुकड़ा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1.5 लाख × 3,
तो 1.5 लाख इंटू 3 करेंगे तो 4.5 लाख रुपया होगा। दूसरा टुकड़ा जो अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र होगा 50,000 इंटू 3 वो होगा 1.5 लाख रुपए का ट्रांसफ़र। तो अब आप देखेंगे दूसरी एंट्री जो हमने बनाई है उसमें हमने पैसे को बताया है कि ये पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए को हमने 2 टुकड़े कर दिया है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दिया है 4.5 लाख रुपए और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में डाल दिया है 1.5 लाख रुपए। इसके बाद इस बात को ध्यान रखेंगे कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर 1.5 लाख रुपए हमें कम प्राप्त करने हैं। अगली कॉल जब हम करते हैं 1.5 लाख इंटू 3 4.5 लाख रुपए से और 1.5 लाख इंटू 2 3 लाख रुपए, यानी कि अगली कॉल हमारी होती है अलॉटमेंट वाली। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में हम 1.5 लाख इंटू 3 4.5 लाख रुपए की कॉल करेंगे, जबकि टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में हम 3 लाख रुपए लिखेंगे। दोनों मिलाकर के 7.5 लाख रुपए की हमारी कॉल ड्यू होगी, लेकिन 7.5 लाख रुपए हमारे बैंक में नहीं आएंगे। हमारे बैंक में ये 1.5 लाख रुपए जो हमने अलॉटमेंट पे पहले ही ट्रांसफ़र किया है वह रकम कट जाएगी। इसका मतलब हमें 6 लाख रुपए ही प्राप्त होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से 6 लाख रुपए प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अगली कॉल जब ड्यू करेंगे 1.5 लाख इंटू 2 यानी 3 लाख रुपए की हमारी अगली कॉल होगी। तो से इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए से हमने इसको ड्यू कर दिया है। ड्यू करने के बाद जब हम इस कॉल को कर रहे थे तभी हमें पता चलता है 400 शेयर का 2 रुपए के रेट से फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं मिला। तो मिला कितना होगा? 800 रुपये तो नहीं मिले। तो हमें मिले हैं बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 800 का और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर के जो फर्स्ट कॉल 3 लाख रुपए हैं इसमें से हमें 800 नहीं मिलेंगे, हमें 2,99,200 मिलेंगे। 2,99,200 ही प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से हमारा 1.5 लाख यानी 1,50,000 इंटू 2 यानी 2 करेंगे 3 लाख रुपए से हमारी कॉल होगी। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए की ये कॉल होती है फाइनल कॉल वाली। ठीक उसी समय मिस्टर महेश जो कि शेयर होल्डर हैं उन्होंने अपने 400 शेयर का पैसा रोक लिया। फर्स्ट कॉल पर भी रोका और सेकेंड कॉल यानी फाइनल कॉल पर भी ये रोकेंगे। 400 इंटू 2 800 रुपये फिर रुक जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट होगा 800 रुपये का। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 3 लाख रुपए में से 800 कट जाएंगे, 2,99,200 रुपये प्राप्त होंगे। इसके बाद हम मिस्टर महेश के शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। 400 की मल्टीप्लाई पूरे 10 में करेंगे। 4,000 रुपये शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से इनकी पूंजी सबसे पहले कम होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये। इसके बाद इनके पैसे के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। पहला जो उन्होंने पेड किया है, दूसरा उन्होंने जो अनपेड किया यानी नहीं चुकाया है। तो जो पेड किया है 400 इंटू 6 रुपये पेड किया है। 400 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। 2 शेयर फॉरफिटेड में 2400 रुपये ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद जो उन्होंने फॉरफिट करने के बाद यानी कि कंपनी उस पैसे का फॉरफिट कर लेगी जो कंपनी को प्राप्त हुए हैं, और जिन पेमेंट को कंपनी ने प्राप्त नहीं किया जो कॉल्स इन एरियर हुए हैं किस कॉल पर हुए हैं उनका नाम डाल दिया जाएगा। 400 इंटू 2 फर्स्ट कॉल के पैसे 800 रुपये रुके हैं। 400 इंटू 2 फाइनल कॉल के भी 800 रुके हैं। 2 शेयर फर्स्ट कॉल 800 रुपये, 2 शेयर फाइनल कॉल के भी 800 रुपये। इस प्रकार से 400 शेयर का फॉरफिटेड हो चुका है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये। 2 शेयर फॉरफिटेड में 2400 चले जाएंगे। 2 शेयर फर्स्ट कॉल में 800, 2 शेयर फाइनल कॉल में 800 रुपये। इस प्रकार से ध्यान हमेशा रखेंगे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है, जर्नल एंट्री ही पूछा है और कुछ नहीं पूछा गया है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो चुका है।